तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है ये। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और डिस्टेंस फार्मूला के यूज से आपको बताना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को हम लोग क्या मान लेंगे, ABCD, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी कोऑर्डिनेटर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको चारों साइड निकालने होंगे और उनके दोनों डायगोनल्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या ABCD लिख लेते हैं। यहाँ से पहला पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं 4,5, फिर B मान लेंगे इसको 7,6, फिर C 4,3 एंड D 1,2। ठीक है, तो इस चारों पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ABCD, ताकि हमें डिस्टेंस निकालने में आसानी हो। अब देख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपके बुक में ये दिया हुआ है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं x1 - x2, आपके हिसाब से जैसे आपको सही लगे दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगा। तो आपको इससे याद क्या रखना है कि आपको x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाना है, x वाले में से x ही घटेगा, चाहे ऊपर वाले फॉर्मूला हो या नीचे वाला हो। तो यहाँ हम लोग AB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पे x2 - x1 कर लेते हैं, तो 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 4 घटाने पे आपको मिलेगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6 - 5 होता है 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो क्या मिलेगा आपको, √10 यूनिट्स। यूनिट्स आप जरूर लगाएं क्योंकि हम लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर AB के बाद BC लिख लेते हैं। BC का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है। अब यहाँ देखिए हम लोग इसमें x1 - x2 लगा लेते हैं, तो 7 - 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे B का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 - 4 क्या होता है, 3 होता है, और 6 में से 3 घटाइएगा तो भी 3 ही बचेगा। अब 3 का स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, 9, तो 9 + 9 हो जाएगा √18 यूनिट्स। BC के बाद आप निकाल सकते हैं CD पॉइंट, CD डिस्टेंस CD का, तो यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है। देखिए इसमें x1 - x2 लगा लेते हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जिसमें आपको कम मतलब ज्यादा कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो यहाँ देखिए 4 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो ज्यादा इजी रहेगा। 4 - 1 प्लस 3 - 2, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - 2 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10 यूनिट्स। अब देखिए AB जो साइड है वो CD के बराबर है। देखिए AB नीचे होता है, उसके ऊपर CD है, मतलब आमने सामने वाला साइड यहाँ बराबर हो रहा है। अगर BC अगर AD के बराबर आया तो आप क्या कह सकते हैं, आमने सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड सारे इक्वल आप लिख सकते हैं। तो AD देख लीजिए, यहाँ पे A है और यहाँ पे D है, तो इसमें हम लोग 4 में से 1 को घटाएंगे, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को घटाना है, यानी कि पहले वाले नंबर से पहले ही वाले नंबर को घटाना है। फिर 5 में से किसको घटाएंगे, 2 को, और उसका स्क्वायर कर देंगे, 5 - 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 + 9 √18 यूनिट। तो आप देख सकते हैं इसमें AB किसके बराबर आ रहा है, CD के बराबर आ रहा है, और BC बराबर आ रहा है CD के, यानी कि ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। और आप इसको रेक्टेंगल नहीं कर सकते हैं, आपको डायगोनल मतलब सॉरी डायगोनल चेक करना होगा, ताकि आप पता कर सके कि रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। तो पहला डायगोनल देख लीजिए AC हो जाएगा, तो AC का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 4 और फिर 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर। 4 में से 4 घटाइएगा तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा, तो सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाता है, तो आप √4 या फिर इसको आप फर्दर आप 2 × 2 करके निकाल सकते हैं बाहर, पर उसकी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। BD क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, तो देखिए 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 7 में से 1 घटाइएगा तो बचेगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करिएगा तो मिलेगा √52 यूनिट्स। ठीक है, तो इससे आपने क्या देखा, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं और इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि उसके आमने सामने वाले साइड्स बराबर होते हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो सिंस आप क्या लिख सकते हैं,
since AB is equal to CD and BC is equal to AD, that is opposite sides are equal and AC not equal to BD, मतलब कि डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो आप देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ABCD is a parallelogram। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।